ये कहानी एक ऐसे मैच पर आधारित है जिस मैच ने कई क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान करके रख दिया था। उस मैच के बाद क्रिकेट प्रशंसकों के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। चलिए इस मैच की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 2007 की, जब कंगारुओं की टीम 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए भारत में आई थी। इन 7 मैचों की सीरीज में कंगारू बड़े आसानी से भारत को परास्त कर इस सीरीज के विजेता बन चुके थे। अब ऐसे में सीरीज का 7वां मैच भारत के लिए एकमात्र साख की लड़ाई थी। भारत अंतिम मैच जीतकर अपने प्रशंसकों को जीत की खुशी देना चाहती थी, परंतु कंगारुओं की टीम भारत को 6 मैच में 4 बार पटक कर एक अलग एग्रेशन के साथ भारत को अंतिम बार पटकने के लिए वानखेड़े में पधार चुकी थी। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस उछालने के लिए मैदान पर आ चुके थे। उस दिन ये टॉस कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग के हित में गया। रिकी पॉन्टिंग ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की सलामी जोड़ी माइकल क्लार्क और आतंक का दूसरा नाम एडम गिलक्रिस्ट मैदान पर आ चुके थे, तो वहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी का कमाल संभाल रहे थे मिस्टर खान। खान ने अपने पहली गेंद पर क्लार्क के अलार्म को बजा दिया था। क्लार्क नाम का वो क्लॉक अपने पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया का साथ छोड़ चुका था। क्लार्क के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया का कप्तान रिकी पॉन्टिंग अब मैदान पर था। रिकी पॉन्टिंग ने आते ही अपनी मास्टर क्लास की शुरुआत कर दी। रिकी पॉन्टिंग ने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर आरपी सिंह को एक बेहद खूबसूरत चौका जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में भी पॉन्टिंग ने गेंद को बाउंड्री की ओर धकेल दिया। रिकी पॉन्टिंग ने शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। रिकी पॉन्टिंग का बल्ला बेहद तेज गति से ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भगा रहा था, परंतु रिकी पॉन्टिंग के आक्रामक बल्लेबाजी से ज्यादा भारत उसके मैदान में शांत होने से परेशान हो रहा था। परंतु उसकी ये शांति एक बड़ा तूफान आने का संकेत दे रहा था, क्योंकि जहीर खान ने गिलक्रिस्ट को अपने स्विंग के जाल में लगभग फंसा ही लिया था, परंतु माहिक की गलती की वजह से गिलक्रिस्ट को एक जीवन दान मिल गया। इस जीवन दान के बाद गिलक्रिस्ट ने अपने शांति को पीछे छोड़ भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गिलक्रिस्ट को इस तरह विस्फोटक रूप अपनाते देख इरफान पठान ने गिलक्रिस्ट को हरभजन के हाथ कैच करवा कर गिलक्रिस्ट को मैदान से भगा दिया। गिलक्रिस्ट नाम के उस तूफान पर उस दिन पठान का पावर भारी पड़ गया। गिलक्रिस्ट के जाने के बाद ब्रेड हॉज अब मैदान पर आ चुके थे। हॉज ने अपने पारी का आगाज एक चौका जड़ के किया। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 66 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया एक बेहद तेज गति से अपने स्कोरबोर्ड को दौड़ा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की रनगति को जरा भी गिरने नहीं दे रहे थे। रिकी पॉन्टिंग और ब्रेड हॉज की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम का करंट रन रेट देख के भी बेहद चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि धोनी को इस बात का पता चल चुका था कि अगर कंगारुओं के पैर को अभी नहीं बांधे तो ये कंगारू वहां जाके पहुंचेंगे जहां हमें पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पारी के 19 ओवर समाप्त हो चुके थे। पॉन्टिंग के 63वें अर्धशतक के साथ ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अपना मजबूत पकड़ बना रहा था। पॉन्टिंग और ब्रेड हॉज भारतीय पेसर्स को बड़े आसानी के साथ खेल रहे थे। अब ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने स्पिनर्स के पास जाने का फैसला किया। पारी का 20वां ओवर फेंकने के लिए आ गए थे मुरली कार्तिक। मुरली ने आते ही ब्रेड हॉज को स्लिप में कैच करवा कर भारत को तीसरा विकेट दिलवाया। ब्रेड हॉज के आउट होने के बाद एंड्रू साइमंड्स मैदान पर आ चुके थे, परंतु एंड्रू कब आए और कब गए इसका पता भी नहीं चला। अपना पहला गेम खेल रहे एंड्रू कार्तिक स्पिन का शिकार हो गए। एंड्रू साइमंड्स अपने पारी में खाता तक न खोल सके। लगातार 2 विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रन गति अब धीमी पड़ चुकी थी। जो रन रेट 6 के करीब चल रहा था, अब वही रन रेट 5 के करीब जा चुका था। परंतु ऑस्ट्रेलिया का महाभौकाली कप्तान पॉन्टिंग अभी भी मैदान पर मौजूद था, परंतु उसकी ये मौजूदगी अब ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि आरपी सिंह के बाहर जाने वाली गेंद पर रिकी
पॉन्टिंग अपना विकेट गंवा चुके थे। रिकी पॉन्टिंग 57 रन के निजी स्कोर पर अब पवेलियन रवाना हो रहे थे। अपने कप्तान को गंवाने के बाद अब कंगारू के पास अब ये चुनौती थी कि क्या कंगारू अपने पूरे 50 ओवर खेल पाएंगे, क्योंकि कंगारुओं ने अपने 30 ओवर में अपने आधे टीम को गंवा दिया था। परंतु कंगारू अभी भी ये उम्मीद करके बैठे थे कि अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते हैं तो हम यहाँ से 250 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुँच सकते हैं। परंतु 2 विकेट झटक चुके मुरली कार्तिक के अलग ही इरादे थे। मुरली ने एक के बाद एक कंगारू बल्लेबाजों को अपने स्पिन के जादू में फंसाना चालू कर दिया। मुरली के स्पिन को कंगारू के अंतिम 5 बल्लेबाज पढ़ने में असमर्थ हो रहे थे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया एक बड़े कोलैप्स का शिकार हो जाती है। एक समय पर जो ऑस्ट्रेलिया 350 का टारगेट देख रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया मुरली कार्तिक के जादू स्पेल से अब महज 193 के स्कोर पर ढेर हो गया था। ये रहा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया के ओर से कप्तान रिकी पॉन्टिंग के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास न कर सका। ये रहा भारतीय गेंदबाजों का पराक्रम। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे मुरली कार्तिक। कार्तिक ने अपने 10 ओवर के कोटे में कंगारुओं के 6 बल्लेबाजों का शिकार किया। कंगारुओं के बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारत के बल्लेबाजों की। भारत को ये मैच जीतने के लिए दरकार थी 194 रनों की। भारत के बल्लेबाजों के सामने ये लक्ष्य एक साधारण सी चुनौती थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्ति के सामने ये साधारण सा टारगेट असाधारण सा टारगेट में परिवर्तित हो सकता था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत की सलामी जोड़ी भगवान और सौरव गांगुली मैदान पर उतर चुके थे, परंतु भगवान का साथ देने आए गांगुली दादा को मिचेल जॉनसन ने खाता तक नहीं खोलने दिया। दादा के पवेलियन वापसी के बाद अब दिनेश कार्तिक का आगमन मैदान पर हो चुका था, परंतु मिचेल जॉनसन के आग उगलती गेंदों के सामने दिनेश कार्तिक बेबस नजर आ रहे थे और इसी बेबसी में दिनेश कार्तिक जॉनसन का दूसरा शिकार बन गए। भारत ने अपने शुरुआती 2 विकेट महज 8 रनों पर खो दिए थे। भारत के इस खराब शुरुआत के बाद युवराज सिंह अब भगवान का साथ देने के लिए आ चुके थे। अब भारत को भगवान और युवराज से एक लंबी साझेदारी की दरकार थी। अब 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। भारत अपने शुरुआती 2 विकेट खोने के बाद 38 के स्कोर पर पहुंच चुका था। सचिन और युवराज धीरे धीरे भारत के पारी को आगे बढ़ा रहे थे, परंतु ब्रेट ली के इस गेंद पर सचिन दुर्भाग्य से प्ले डाउन हो गए। भगवान को इस तरह प्ले डाउन होते देख अब संपूर्ण भारत बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था। भगवान के मैदान छोड़ते ही अब युवराज भी भारत को परेशानी में छोड़कर पवेलियन के रास्ते निकल पड़े थे। 194 रन का पीछा कर रही भारत अब बेहद दर्दनाक स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि भारत ने अपने 20 ओवर में ही 6 विकेट गंवा दिए थे और इसके साथ साथ भारत ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी विकेट गंवा दिया था। अब संपूर्ण भारत की उम्मीदें बिखर चुकी थी। भारत को अब ये मैच जीत पाना असंभव हो चुका था। भारत के हर बच्चे हर बूढ़े अब समझ चुके थे कि अब ये मैच भारत के लिए ही समाप्त हो चुका है, परंतु अगर ये मैच इतनी जल्दी समाप्त हो गया रहता तो आप हमारे चैनल पर ये वीडियो ना देख रहे होते, क्योंकि उथप्पा नाम का वो शख्स अभी भी मैदान पर कंगारुओं के सामने खड़ा था। थप्पा अपने अंदाज में इस प्रेशर को हैंडल करने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। थप्पा कंगारू गेंदबाजों पर अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे। उथप्पा ने अपने प्रहार से कंगारू को साफ साफ बता दिया था कि मैं भारत को इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। अब 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 121 रन पर 6 विकेट था। रॉबिन उथप्पा के आक्रामक पारी का साथ हरभजन अपने भजन से दे रहे थे। इन दोनों की साझेदारी की बदौलत भारत इस मैच में एक बार फिर से जीवित हो चुकी थी, लेकिन तभी पारी के 32वें ओवर में मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। भारत के लिए शानदार बैटिंग कर रहे रॉबिन उथप्पा LBW का शिकार हो जाते हैं। रॉबिन उथप्पा
अब 47 रनों के स्कोर पर मैदान से बाहर जा रहे थे। थप्पा का विकेट गिरने के बाद अब ये मैच एक बार फिर से कंगारुओं के झोली में जा रहा था। अब भारत के लिए 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ चुके थे जहीर खान। जहीर और हरभजन कुछ देर तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, परंतु मिचेल जॉनसन की इस गेंद पर हरभजन अब अपना विकेट गंवा चुके थे। हरभजन को गंवाने के बाद अब टीम इंडिया को अभी भी जरूरत थी 50 रनों की, परंतु भारत के पास केवल 2 विकेट हाथ में थे और ना ही भारत के पास कोई प्रमुख बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था। अब भारत को अपने गेंदबाजों से ही उम्मीद थी ये गेंदबाज अच्छी बल्लेबाजी करके इस मैच को भारत के नाम कर दे, और भारत के गेंदबाज इस उम्मीद पर अब खड़े उतरे। भारत के लिए जहीर और मुरली कार्तिक ने असंभव से टारगेट को संभव कर दिखलाया। अब भारत इस मैच को जीत चुका था। ये रहा हमारे बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। भारत के लिए सबसे सफल बल्लेबाज रहे रॉबिन उथप्पा। थप्पा ने 47 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और अंत में जहीर और कार्तिक के पार्टनरशिप ने कंगारुओं के जबड़े से जीत छीन ली। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सी फ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो आप?